नन्ही गौरैया व पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक ने मेरी प्यारी गौरैया मुहिम की जमकर की तारीफ। लखनऊ राजधानी के मोहन रोड स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में नन्ही गौरैया व पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक ने दीप प्रज्वलन कर किया। राज्य मंत्री ने मेरी प्यारी गौरैया मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गौरैया पर्यावरण से विलुप्त होने की कगार पर है और इसका सबसे बड़ा कारण पर्यावरण का दोहन होना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होगी। नन्ही गौरैया व पर्यावरण संरक्षण की कसम खाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधरोपण करना चाहिए। पेड़ हमसे कुछ लेते नहीं बल्कि जीवन भर हवा, फल और छाया देते रहते हैं और मेरी प्यारी गौरैया मुहिम की जमकर तारीफ की। अति विशिष्ट अतिथि कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौरैया का पर्यावरण अपना महत्व है। गौरैया किसानों की मित्र है। अति विशिष्ट अतिथि निवर्तमान महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने मेरी प्यारी गौरैया मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि नन्ही गौरैया की घटती संख्या को देखते हुए ऐसी मुहिम से समाज को प्रेरणा लेने की जरूरत है। अति विशिष्ट अतिथि व्यापारी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने जब मनुष्य अपने जीवन शैली में व्यस्त है, ऐसे में मेरी प्यारी गौरैया मुहिम द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है। अति विशिष्ट अतिथि समाज सेवी मुकेश मर्चेंट ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मेरी प्यारी गौरैया मुहिम संचालक पक्षी प्रेमी महेश साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि यह मुहिम 2017 से लगातार संचालित हो रही। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गौरैया संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महेश साहू ने कहा कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो विलुप्त प्राय हो रही नन्ही गौरैया के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। गौरैया संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां की व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। घरों में घोंसला बनाकर गौरैया के लिए दाना, पानी और काकून रखना चाहिए। कार्यक्रम में नन्ही गौरैया व पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले ओम सिंह, मुकेश सिंह, कार्यक्रम में नन्ही गौरैया व पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले ओम सिंह, मुकेश, अनिल जैन, सुधीर गुप्ता, वीरेंद्र, अमिता कनौजिया, वीरेंद्र यादव, संतोष तिवारी, अंजलि सक्सेना, आदित्य, अच्युत त्रिपाठी, मंजरी उपाध्याय, विवेक उपाध्याय, ओज कवि, मुकेश, महेश मिश्रा, विवेक अवस्थी, अंजू वीके सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, संतोष गुप्ता, बद्री अग्रहरी, शर्मिला सिंह, जयशंकर पांडे, शिशिर श्रीवास्तव, शालिनी खरे, आर सीसपाल, सुनील कुमार सहित अन्य लोगों का घोंसला व प्रतीक चिन्ह अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरोसा बेसिक विद्यालय खुशहागंज, प्राथमिक विद्यालय पीरनगर, LPS राजाजीपुरम, ड्रीम चिल्ड्रन एकेडमी, RD मेमोरियल स्कूल, बी चंद्रा एकेडमी, MGN स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मिट्टी के बर्तन व काकून देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन मनीष गुप्ता द्वारा किया गया। सुरभि साहू ने स्वागत गीत गाकर किया अतिथियों का स्वागत। इस कार्यक्रम में संजीव पांडे, प्रमोद यादव, हिमांशु गुप्ता, बबलू गुप्ता, डॉक्टर शादाब अहमद, आलोक सिंह, अजय सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह, अवनीश, अंशु अवस्थी, शतुहंत, नेहा साहू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। स्वागतम स्वागतम मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कैसा पावन सुहाना समय आज है, आप
इस नन्ही गौरैया व पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित जनों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और छोटों को मैं ढेर सारा प्यार देता हूँ और बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी क्योंकि वर्तमान समय में सबके पास व्यस्तता है और ऐसे व्यस्त समय में सब लोग ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं पुनः सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा आज एक कार्यक्रम मेरी प्यारी गौरैया मुहिम द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, आयोजित हुआ है। तो अभी मनीष जी ने जैसे बताया, मन संचालक जी ने, कि इस मुहिम को हम लोगों ने 2017 में शुरू किया था। 2017 में मैं आपको बता दूं, मैंने इस मुहिम को 2 घोषणाओं से शुरू किया था और आप सबके आपात प्रेम के और सहयोग की वजह से आज ये मुहिम इस स्तर पे मैं पहुंचा पाया कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वन राज्य मंत्री जी को मैं कार्यक्रम में आमंत्रित किया और माननीय मंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैंने जब मुहिम शुरू की तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि कल मुहिम इस तरह से कारवां जुड़ता जाएगा, लेकिन ये कारवां धीरे धीरे बढ़ा, बीच में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन ईश्वर और आप सभी के सहयोग से आज मुहिम यहाँ तक पहुंची। इस मुहिम के द्वारा हम लोगों ने, लक्ष्य हमारा है कि नन्ही गौरैया जो हम सबकी घरेलू चिड़िया होती थी विलुप्त हो गई तेजी के साथ। बाजारों में भी घोंसले उपलब्ध हैं, लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने 2017 में ही इसका एक डिजाइन किया और उसका एक क्षेत्र जो है एक मानक के अनुरूप बनाया कि इसमें नन्ही गौरैया के अलावा उससे कोई बड़ी चिड़िया ना जाने पाए, और जिसके परिणाम भी हम लोगों को दिखे। कोविड में आदरणीय डीएफओ साहब के सहयोग से कैसरबाग में गोदा देवी पार्क में लगभग 100 घोंसले लगाने का काम किया गया, 110 घोंसले लगाने का काम किया गया पूरे पार्क में। और अभी मैं बीच में गया तो वहां बड़ी संख्या में गौरैयों की संख्या थी। तो इस तरह से हम लोगों ने राजधानी लखनऊ के विद्यालयों में, आज विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, तो विद्यालयों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। इसके साथ उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए। वहां भी गौरैया की संख्या में कमी थी, लेकिन इस प्रयास के बाद वहां भी लोगों का कारवां जुड़ना शुरू हुआ और वहां भी अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। तो आज इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है। वैसे 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, आज इस गौरैया दिवस को मनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि 20 मार्च को तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, हम लोग 2 दिन बाद इस कार्यक्रम को मनाकर एक संदेश देने का प्रयास करें कि हमें 20 मार्च ही नहीं, साल के प्रतिदिन 365 दिन नन्ही गौरैया के लिए, अन्य पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए अपने व्यस्ततम समय से बहुत नहीं दे सकते तो केवल 5 मिनट का समय हम पर्यावरण और प्रकृति के नाम पर देने का काम करें। हम लोगों ने आज 22 मार्च का समय चुना और ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। हमारे बीच में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी आज के संरक्षण के लिए मैंने एक गीत लिखा है जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी गौरैया। ची ची चू चू करती है जो बिखरे दाने चुगती भैया, वो है प्यारी गौरैया, मेरी प्यारी गौरैया। ची ची चू चू करती है जो बिखरे दाने चुगती भैया, वो है प्यारी गौरैया, मेरी प्यारी गौरैया। विलुप्त हो रही है ये हमसे, इसको हमें बचाना होगा, करनी होगी रक्षा इनकी, मिलकर मुहिम चलाना होगा। आओ मिलकर संकल्प करें हम, आओ मिलकर संकल्प करें हम, मम्मी पापा बहना भैया, वो है प्यारी गौरैया, मेरी प्यारी गौरैया। खेत और खलिहान में दिखती, घर के आंगन छत पे खुदकती, नगर गांव से हो रही है गायब, धूड़े से भी अब नहीं दिखती। बिखरे दाने चुग कर ही ये
पार है करती जीवन नैया, मेरी प्यारी गौरैया, मेरी प्यारी गौरैया। विलुप्त होती देख के इनको एक आदरणीय अनिल जैन जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, श्री एम.बी. राजावत जी, हिमांशु जी और इस कार्यक्रम का भी संचालन कर रहे मेरे नाम राशि आदरणीय मनीष गुप्ता जी, और जिन्होंने बड़ी मेहनत से एक लंबे समय से पूरे लखनऊ में जो मुहिम चला रखी है और सबको साथ जोड़ करके, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, आप सबके सहयोग से सबको एक साथ एक छत के नीचे एकत्रित किया है। ऐसे महेश साहू जी, आदरणीय ललित श्रीवास्तव जी, पक्षियों को प्यार देने के लिए और बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने के लिए एक आज साहू भाई ने और इनकी समझ टीम ने यहाँ एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। आप देख रहे होंगे कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, आने वाला भविष्य बैठा हुआ है, ताकि भविष्य में एक प्रेरणा के तौर पर ये प्रोग्राम रखा था। भाटिया जी, मनीष गुप्ता जी, मुकेश मर्चेंट जी, हमारे DFO रवि कुमार जी, और जिनकी वजह से हम सब लोग इकट्ठे हुए, रूबरू होने का मौका मिला, अपने महेश साहू जी, बहुत सम्मान के काबिल मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो आज के इस अवसर पर अपने महेश भाई को धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। साथ ही साथ साधुवाद भी देना चाहूँगा कि आज समय की जरूरत को देखते हुए और वातावरण को परखते हुए इस प्रोग्राम को रखने का काम किया। अभी अपने महेश भाई ने बताया, कोरोना काल में हमने घोंसले लगाने का काम किया, इस विषय पर काम करने का काम किया। महेश भाई, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि जिस दौर में हम सब लोग अपनों से भी दूर भाग रहे थे, अपने बाप की भी डेड बॉडी पिताजी नहीं लेना चाहता था, पड़ोसी से नहीं मिलना चाहता था, उस दौर में भी आपने इस विषय पर काम किया, लोगों के बीच जाकर एक अच्छा माहौल पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। वैसे भी आज का समय इस तरह हो गया कि हम भौतिक सुख सुविधाओं में इस तरह खो गए, इस तरह लीन हो गए, जो अपनी परंपरा थी, तहजीब थी, पशु पक्षियों से प्यार था, वो सब भुलाकर अपनी एक नए जीवन में व्यस्त हो चुके। एक समय था, आप सबको भी याद होगा, बहन जी और अपने कई लोग, पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, कि जब हम बहुत छोटे थे, एक गांव में मुर्गा बोलता था, अलार्म का काम करता था। ये चिड़िया बच्चों के साथ खेलने का काम किया करती थी। अपने तोता, मैना, मोर, एक सुंदर सुंदर पक्षियां अपने पास घूमा करने का एक अच्छा माहौल दिया करते थे। और इतना ही नहीं, एक हमारा आदान प्रदान भी ये पक्षी करते थे। हम सुनते थे बुजुर्गों से, अपनी चिट्ठियों का भेजने का काम भी हमारे पक्षी ही करते थे। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे इस मंच पर उपस्थित माननीय केपी मलिक जी, राज्य मंत्री वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी की चिर परिचित माननीय संयुक्ता भाटिया जी, निवर्तमान महापौर, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, अभी आपके समक्ष उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, प्रभागी वनाधिकारी हैं यहाँ के, माननीय मुकेश मर्चेंट जी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के, और हमारे समक्ष बैठे हुए सम्मानित इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते मुझे लगता है कि पहले ही उपस्थित होना चाहिए, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद आप लोग पता होगा, एक कल से 5-4 दिन का हमारे इस विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता, जिसमें कि कई अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित, ऐसे जिनमें से आप एक परिचित हो गए, हमारे सुहास एलवाई जी, समस्त खेल सचिव, वो भी हैं। तो ये सारे लोग जो है वो कल से जो अगली हमारी ओलंपिक पैरा बैडमिंटन की है उसकी तैयारी में ये 5वां अखिल भारतीय जो है वो कार्यक्रम खेल का पैरा बैडमिंटन का, उसके नाते में थोड़ा आने में थोड़ा मुझे देर हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि वो पत्रकार बंधुओं के साथ पत्रकार वार्ता थी, तो वो कुछ न कुछ आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा देर हुई। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में तो हमारे डॉक्टर सिंह साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई। मैं इस विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे समक्ष ऐसे तमाम सम्मानित अतिथिगण लोग हैं, ये विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष में एक विशिष्ट प्रकृति का विश्वविद्यालय है। ऐसा कोई दूसरा विश्वविद्यालय अपने देश में नहीं है। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जिसमें 50% सीट यानी सभी संकायों में, विभागों में अपने दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, और दोनों ही यानी 50% दिव्यांगजन और 50% सामान्य एक ही क्लास में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव मोड में वो साथ ही पढ़ते हैं। और ऐसे सभी की शिक्षा जो हमारे दिव्यांगजन हैं, तो उनके रहने खाने और शिक्षा का जो भी व्यवहार है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सब कुछ वहन करती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वो पूरा वहन करता है। आदरणीय राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक साहब, जो वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान सभी विभागों के इस समय मुखिया हैं, आपको नमस्कार। और यहाँ इस परिसर में हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं, उसके माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी एंड माननीय मुकेश मर्चेंट जी जो उपाध्यक्ष हैं, और इस सभागार में सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं इस पर्यावरण और पक्षी बचाने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। आज सभी को आपको आमंत्रित किया गया है इस मुहिम में माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मानित करने के लिए, आपके द्वारा किए गए कार्यों को समाज को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि अच्छे कार्यों को जब हम समाज के पटल पे रखते हैं तो उससे कई लोगों को प्रेरणा मिलती है, कई जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे युवा हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उसको अपने जीवन में अनुरूप उसका बिहेवियर करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करता हूँ और सभी सम्मानित मंच में सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा चलाई हुई मुहिम जो 2017 में शुरू की गई थी, जिसके पास ना तो कोई आर्थिक संसाधन थे, सिर्फ मन के अंदर एक जज्बा था कि हम लोग छोटी सी गौरैया के लिए कुछ कार्य करेंगे। मुझे भी इन 3 वर्षों में महेश के साथ काम करने पर काफ़ी अच्छे सुखद अनुभव हुए कि कई लोग अपनी मुहिम को शुरू करते हैं पर कई बीच में रुकावटें आती हैं। खासकर गौरैया मुहिम में जो सम्मान और जो हम लोगों के द्वारा इसको जो सपोर्ट दिया गया वह बहुत ही अद्भुत रहा। 2017 से प्रत्येक वर्ष हम लोगों ने इस मुहिम को सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में चलाया, बच्चों को जागरूक किया, बच्चों के माध्यम से बड़ों को जागरूक किया
और ये छोटे छोटे गौरैया के घोंसले घर के रूप में हमने निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। निःशुल्क वितरण से बच्चों में बहुत बड़ी इसको लेकर के एक अपने अंदर उन्होंने एक मुहिम चलाई कि हम अपने घरों में और स्कूलों में इसे लगाएं और विलुप्ति की कगार तक पहुंच चुकी गौरैया को हम लोग बचाएं। वो दिन याद करिए जब 2000 और 2010 के बाद से गौरैया दिखनी बंद हो गई।